बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी किचन क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से रमज़ान से पहले मैं अपने किचन को डीप क्लीन कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने स्टेप बाय स्टेप ये काम शुरू किया। एकदम काम शुरू करती ना तो किचन में बहुत ही मैस हो जाना था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस मैस को एकदम संभाल सकती। ऑफिस से वापस आने के बाद, डिनर वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने कहा चले आज किचन की भी डीप क्लीनिंग कर ली जाए। वैसे तो ये वीडियो मैंने ना काफ़ी दिन पहले रिकॉर्ड किया, मतलब 2 दिन पहले, लेकिन ना मेरी तबीयत ठीक थी ना मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक थी, इसलिए मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो कैबिनेट है इनमें से सामान निकाला है और इसको झाड़ा है कि जितने भी यहाँ पे जाले वगैरह लगे हुए थे, और फिर इन चीज़ों को साफ करके वापस इनकी जगहों पे रखा हुआ है। और जो भी दरवाजे वगैरह थे वो मैं साथ साथ क्लीन करती जा रही थी। इसी तरह से ना मैं अब बाकी जो कैबिनेट्स हैं उनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे ये जो दूसरा कैबिनेट है इसमें से भी चीज़ें निकाली हैं, इसको भी मैंने झाड़ा है। और अब इसके भी जो बर्तन है इसको भी मैं इसकी जगहों पे रखती जाऊंगी। एक तो बर्तन सेट हो जाएंगे और दूसरी, वैसे तो ना ये डेली के इस्तेमाल के बर्तन है, लेकिन फिर भी मैंने एक दफ़ा निकाल के इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि डीप क्लीनिंग की जा रही है। तो डीप क्लीनिंग में तो हर चीज़ को ही साफ़ किया जाता है। और इस साइड पे ये जो आटे की बाल्टी वगैरह इसको भी निकाला है। यहाँ पे भी ये देखे ना जितने भी ये बर्तन मैस हुए में। हमारा किचन ना असल में मल्टी हैंड में है, सिंगल हैंड में होना तो जो चीज़ बंदा जहाँ से ले वहीं पे रख देता है, लेकिन डिफरेंट लोग किचन यूज़ करते हैं तो इसलिए ज़्यादा ही मैस हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं तो उनको सारों को पहले निकालेंगे। डेली इस्तेमाल के बर्तन इनको वॉश नहीं करूँगी, सिर्फ मैं ना साफ़ करती जाऊँगी और इनको फिर वापस इनकी जगहों पे रखती जाऊँगी। और यहाँ पे ना जाले वगैरह उतारने के बाद इस साइड पे ये आटे की ड्रम भी पड़ी हुई थी, तो इसलिए ना यहाँ पे आटा वगैरह भी गिरा हुआ था। फिर मैंने इसको निकाल कर इन चीज़ों को वापस उनकी जगहों पे वापस ऑर्गेनाइज कर दिया है। और इसी ये बड़ी साइड है ना कैबिनेट्स की, तो यहीं पे हमारे बड़े वाले देचके वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने इनको भी देचकों को निकाला और इनको भी क्लीन करके वापस इनकी जगहों पे रख दिया है। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी फ्लू की वजह से, तो आप लोगों ने मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है। बर्तनों वाला स्टैंड है, मैंने इसको भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अगर ये साफ़ होगा ना तो किचन का आधा मैस तो यही समेट लेगा। इसके ऊपर सारे बर्तन गिलास कप वगैरह आ जाएंगे, तो उसकी वजह से ना किचन टॉप काउंटर का काफ़ी मैस समेटा जाएगा। तो सबसे पहले इसलिए मैं इसको क्लीन कर रही, तब तक ये ड्राई होगा तो फिर हम बाकी के काम करेंगे। साथ ही इधर ये जो ट्रे वगैरह पड़ी हुई थी उनको भी उठा के ये जहाँ पे स्टैंड रखना है उस जगह को मैंने क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर ये वाली जगह क्लीन हुई होगी बर्तन वगैरह इस साइड पे आ जाएंगे तो ना, जैसे कि मैंने पहले बताया, स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हूँ। ज़्यादा बिखेरने से ना किचन बहुत ही मैसी हो जाना था। मैसी तो अभी भी खैर हुआ इतना ही फर्श पे गंद वगैरह गिर रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने करना है रमज़ान से पहले तो इसलिए करना है तो करना है। अब यहाँ से मैंने स्टैंड को रखा है ना, तो देखिएगा अब यहाँ पे कितनी चीज़ें समेटी जाएंगी क्योंकि बर्तन वगैरह इसके ऊपर आ जाएंगे। तो अब ये वाली जो टॉप काउंटर है मैं सबसे पहले इसको क्लीन कर लूँगी और इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं इनको रिमूव करके इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से इस टॉप काउंटर को साफ़ कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर हम जो इसकी इन चीज़ों को हम वापस से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। और ये वाली साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम जो ऊपर कैबिनेट्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे ये जो कांच के बर्तन वगैरह है वो पड़े हुए हैं, और नीचे वाली साइड पे भी जो ग्राइंडर वगैरह पड़ा हुआ है, बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत मैस फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को निकालूंगी और फिर इनको साफ़ करके ना इनकी जगहों पे रख दूंगी। बर्तन साफ़ ही थे, उनको भी मैंने सिर्फ कपड़े से साफ़ किया और वापस रख दिया। और ये देखें बंद होने के बावजूद यहाँ पे ना कितना गंद था। और फिर इन चीज़ों को मैंने वापस ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद देखें यहाँ पे भी कितनी स्पेस है कि हम कोई भी चीज़ ना यहाँ पे रख सकते हैं। और इस साइड पे भी यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे ये भी जितनी भी चीज़ें इनको भी मैंने निकाला और साफ़ किया और वापस से इनको इनकी जगहों पे ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज करने की वजह से हर हिस्से में इतनी स्पेस बन गई थी। और ये जो लास्ट वाला स्पाइसेस वाला जा रहा है ना, इसको मैं सबसे लास्ट पे क्लीन करूँगी। उससे पहले मैं ये टॉप काउंटर क्लीन कर लूँगी ताकि मसाले के जितने भी जार्स में निकालूँ ना तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस हो। तो यहाँ पे ये जो टॉप काउंटर पे बर्तन वगैरह लगाने, मैंने पहले इनको सबको साफ़ कर लिया है। ये जो इसकी दीवारें हैं पहले इसको नीट किया है और बाद में इन सारे बर्तनों को इनकी जगह पे हैंग कर लिया है। अब यकीन करें ये काम करते हुए इतनी थकावट हो गई थी कि 2 दिन ना फीवर ही नहीं उतरा। पहले रूम और घर की डीप क्लीनिंग की, किचन की इतनी थकावट हो गई थी कि मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है
इतनी तबीयत खराब हो गई थी और साथ ही बच्चों को भी फ्लू खांसी, बच्चे भी इतना बीमार थे। हस्बैंड को डायरिया हो गया था, उनको लेके हॉस्पिटल गई, फिर घर, हॉस्पिटल, किचन सब देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन अल्लाह के करम से सब कुछ काम भी हो गए हैं, तबीयत भी ठीक हो गई है और आप लोगों के साथ मैं वापस भी आ गई हूँ। 2 दिन से ना इसी वजह से मेरा व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि तबीयत किसी की भी नहीं ठीक थी और घर में भी सभी बीमार थे। सबको ही तकरीबन ना लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रही थी। पता नहीं क्या ऐसा खा लिया था। फिर डॉक्टर के ने जो बताया नरम ग़िज़ाएं खाएं, फिर हस्बैंड के लिए लैदा बनाना, अपने और बच्चों के लिए लैदा बनाना, तो काफ़ी ना मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। फिर अल्लाह के करम से मैनेज हो गया। ऑफिस से भी मैंने छुट्टी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो मेरी कुलीग थी, जो हम एक ही डिपार्टमेंट में दोनों थे, वो भी छुट्टी पर थी, तो छुट्टी भी नहीं ऑफिस से कर सकती थी। बहुत ही मसला हो रहा था। और अब यहाँ पे ये जो डिनर के बर्तन है, इनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ और साथ साथ वॉश करती जाऊँगी और साथ साथ स्टैंड पे लगाती जाऊँगी, ताकि ये मैस भी मेरा कंप्लीट हो जाए। और एक और बात, हॉस्पिटल में जाए ना, हर बंदा ही डायरिया का पेशेंट आया हुआ था। इतना हर रश था, एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट थे। एमरजेंसी भरी हुई थी, जो आ रहा है डायरिया का पेशेंट, जो आ रहा है डायरिया का पेशेंट। तो इस मौसम में ना आप लोग एहतियात ही करें, क्योंकि खरबूजा और तरबूज का मौसम है, लोग खाते हैं, पानी पी लेते हैं, और कुछ ये गंदा पानी, सीवरेज का पानी कह रहे हैं मिक्स हुआ है। तो पानी आप लोग कोशिश करें बॉयल करके इस्तेमाल करें, या फिल्टर का पानी इस्तेमाल करें। टैंकी का पानी तो आप लोग बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं मुझे लगता है मैंने टैंकी का पानी पी लिया, इसलिए मुझे डायरिया हुआ है। तो अब उनके लिए पानी वगैरह भी सेपरेट से बॉयल कर रही हूँ। बर्तन वगैरह सारे वॉश करने के बाद यहाँ से सारे स्पाइसेस जार को निकाला है अब, और उनको वॉश करूँगी, क्योंकि इनको ना रिसेंटली इनको फिल किया था, तो इतनी ना ज़्यादा अंदर से निकाल के इन्हें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अब ये वाली साइड है, इसको क्लीन करेंगे। और जितने भी स्पाइसेस जार है ना, ये मैंने धो लिए थे, वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वरना मैंने कहा इतनी लंबी वीडियो हो जानी थी। और लंबी वीडियो फिर आप लोग देखते नहीं है, वही 2-3 मिनट देखते हैं, स्किप कर देते हैं। तो काइंडली आप लोग ना पूरी वीडियो देखा करें, बहुत मेहनत होती है, और न्यू यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही होती है, क्योंकि अभी उन्हें वॉच टाइम भी होता है, सब्सक्राइबर्स भी चाहिए होते हैं। तो ना इसलिए आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो को देखना है। और अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को, ये जो है ना गीले हुए थे, तो इनको ड्राई कपड़े से साथ साथ साफ करती जाऊंगी, और साथ साथ मैं इनको इनकी जगहों पे रखती जाऊंगी। सारे स्पाइसेस को उनकी जगहों पे रख दिया। साथ ही ना मैंने पानी भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, ये भी ठंडा हो गया, तो इसको भी जग में डाल देंगे और इसका हम हस्बैंड को बना के देंगे ORS। और सबसे लास्ट पे हम ना ओवन को क्लीन कर लेंगे। ओवन हमारे घर में ना बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, इसलिए इतना गंदा भी नहीं था। तो इसको अब अंदर बाहर से इसकी ट्रे वगैरह निकाल के इसको सारा क्लीन किया है। वैसे तो इसकी डीप क्लीनिंग वीकली होती रहती है, लेकिन अब मैं कर रही थी, तो मैंने कहा चलें साथ इसको भी साफ़ कर लें। ऊपर ही ज़्यादा डस्ट थी, अंदर से ना ये सारा कम्प्लीट क्लीन ही था। टॉप काउंटर यहाँ पे अब साफ करूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को उनकी जगहों पे रख दिया। यकीन माने ये सारा काम करते करते ना मुझे रात के 11 बज गए थे, और इस टाइम मेरी हालत इतनी बुरी थी। मैं कह रही थी कि किचन में सुबह साफ कर लूँगी, लेकिन शुक्र है मैंने रात में कर लिया। सुबह के टाइम हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। और फिर मैंने यहाँ पे साथ ही ना ये जो किचन टॉवल होता है, इसको गर्म पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो देखिए कितना इसमें से गंदा पानी निकल रहा है। तो इसे 1-2 दफ़ा वॉश करने के बाद यहाँ से सारे टॉप काउंटर्स को एक दफ़ा दोबारा क्लीन किया है। और फिर एक दफ़ा ना गर्म पानी जो था ना, वो मैंने सिंक में डाल दिया था, ताकि अंदर जितने भी इसमें चिकनाई वगैरह गई है वो निकल जाए। और सबसे लास्ट पे मैंने सिंक को वॉश कर लिया था। और एज़ यूजुअल सबसे लास्ट पे मैं करूँगी अपने फ़र्श को क्लीन गर्म पानी के साथ, ताकि जितने भी इसके ऊपर चिकनाई ऊपर नीचे से गिरी हुई है, और ये सारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, और मेरा फ़र्श किचन का साफ़ हो जाए। और जी बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।